मस्जिद में बटन दबाओ जन्नत में जाओ वाला धमाका हो। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान हुआ। पाकिस्तान में मस्जिद में बम धमाका हो रहा है और वहाँ पे ट्रेड की इतनी बड़ी जो है ना डील फाइनल हो रही है। पाकिस्तान में तो आपको पता है आज एक सुसाइड धमाका हुआ है मदरसा हकानिया के ऊपर। तो ये मस्जिद में बटन दबाओ जन्नत में जाओ वाला धमाका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले अपना स्टांस लिया था कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो वो तो सच होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया को कहता रहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है और यहाँ कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के एक मस्जिद में बम धमाका हो गया जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के लोग स्कूल और मस्जिद तक को नहीं छोड़ते हैं, उसे भी उड़ा देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक मदरसा या मस्जिद में अटैक एक तो बिल्कुल अन इस्लामिक है और ये क्लेम करते हैं कि ये ठेकेदार बने हुए इस्लाम के बिल्कुल आई थिंक दे आर हाइड गन बन चुके हैं। अभी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका के जो डॉलर्स थे यहाँ पे असला जो छोड़ा गया, उसके अलावा सारा एडम की रिपोर्ट है कि तकरीबन $87 मिलियन हर हफ्ते कैश आता था बाइडन के टाइम पे, जो शायद ट्रंप अभी उसको स्टॉप करे। तो ये बेसिकली कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है। और दूसरा जो हामिद हक साहब थे वो बड़े एक्सपोनेंट रहे हैं वुमेन एजुकेशन पे भी, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में तो उन्होंने बातचीत की थी। और इस अफगानिस्तान में भी अभी डिवीजन है, तालिबान रैंक्स में लाइक जो हकानी ग्रुप है जो बेसिकली लिंक्ड है इस मदरसे के साथ भी, चाहे वो सिराजुद्दीन है, उनके चचा को पिछले दिनों शहीद किया गया। तो वहाँ पे और जो कंधारी हैं वहाँ बड़ी सख्त डिवीजन है काफ़ी सारी चीज़ों, बिकॉज जितनी सख्ती उन्होंने की हुई है, 2 करोड़ खवातीन को बच्चों समेत बंद किया हुआ है और अनटेनेबल हो रही है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी है। अभी जो टेररिज्म आई थिंक इसमें ये 2 साल से हम देख रहे हैं एक पॉलिसी है तालिबान की कि कत्ल खारिज को और VLA को आगे करके कंसेशन ड्रॉ करें। कंसेशन क्या है, स्मगलिंग की इजाज़त दें, जो इलीगल स्पेक्ट्रम है वो चलता रहे, जो है वेपन सिस्टम जो है वो उनकी खरीदो फरोख्त हो, स्मगलिंग हो, नारकोटिक्स भी चले, और ये इसी के ऊपर टोटल इनकी इकॉनमी है। तो मेरे ख्याल में बड़े शर्म की बात है, तालिबान खाली मजम्मत कर देना मसल काफ़ी नहीं है। और मेरे ख्याल में इस अटैक के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, उलमा इकराम का नुकसान है, लेकिन तालिबान में भी बड़ी सख्त डिवीजन आई, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी क्लियर है कि हकानी ग्रुप को बाकायदा टारगेट किया गया, हकानी के चचा को अफगानिस्तान और काबुल में उनके ऑफिस में और अभी यहाँ पे। तो फितल खारिज की आई थिंक कड़ियाँ जो है एक तो काबुल से मिलती है और फिर पीछे भारत की फंडिंग है, चाहे BLA हो। पहली बात आपने की क्रिकेट की धमाके की, ठीक है, इसको मैं यूं लूंगा कि तकरीबन 28-30 साल बाद पाकिस्तान में कोई ICC का बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही थी, ठीक है, और इसके अंदर ये धमाका हो गया। अब इसको अगर आप मेरी नजर से देखो, कुछ मुल्क है जैसे हमारा हमसाया है वो कहता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, हमने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। हमने जिस दिन अपना पहले दिन मैच शुरू किया, हमारे फाइटर जेट्स हवा में उड़े, हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि वी आर अलर्ट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान मस्जिद में बम धमाका हो गया, दुनिया को क्या मैसेज किया, जिसका मुझे बड़ा दुख है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो धमाका हुआ है इसमें मेरे हमसाए हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया। तालिबान है, सब जानते हैं, ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं, तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि यार हमने किया, ठीक हो गया, उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया, और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान दे रहे हैं। ठीक हो और गया। मस्जिद में जाके वो बटन दबाओ जन्नत में जाओ वो वाला वो धमाका कर दिया। इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर अफगानिस्तान या तालिबान की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मीडिया ये क्लेम करती नजर आती है, वो आम पब्लिक भी ये कहती है कि आजकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं तालिबान, अफगानिस्तान से लोग, कुछ ग्रुप आते हैं, वो आके यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं और यहाँ से वापस चल जाते हैं। लेकिन मीर अली भाई, क्या वजह है, मतलब वो पाकिस्तान को क्यों सिलेक्ट करते हैं ऐसे मामला के लिए, या उन्हें पाकिस्तान पे किस चीज का गुस्सा है? उन्हें पाकिस्तान भी इस चीज का गुस्सा है कि जी अब पाकिस्तान ने अपनी बेस दी थी उसामा को ढूंढने के लिए, जो उसामा ने वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किए थे, अभी तक वो गुस्सा उनका निकला नहीं। ठीक हो गया। ये गुस्सा है। अमेरिका से पैसे वहाँ भी आ रहे हैं, अमेरिका ने इतनी एड दी है उन्हें, वो भी खाते हैं, और हम भी सारी जिंदगी सपोर्ट करते रहे उन्हें, गंदम, चावल, चीनी, सब्जियां, हर चीज हम देते रहे हैं, हमने उन्हें तैयार किया है। और ये जो मौलाना साहब है ना, जो दुनिया से चले गए हैं, ये उनके हेड थे, हम इन्हीं के थ्रू, हाँ, इन्हीं के थ्रू हम उससे जो है ना बातचीत करते थे, और अब वो खुद ही दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने खुद ही मार दिया अपने उस्ताद को, अब वो टोटल बेलगाम हो गए। इससे पहले एक और थे मौलाना समी, उनको बड़ी खतरनाक सिस्टम करके छुरे से मार दिया गया था। जिस दिन से वो
शहीद हुए हैं, दुनिया से गए हैं, उसके बाद से तालिबान टोटल बेलगाम हो गया है। थोड़ा बहुत कंट्रोल था जिसका था वो भी आज कल चला गया, ठीक हो गया। अब वो टोटल बेलगाम है। दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा, इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए। मस्जिद में बटन दबाओ जन्नत में जाओ वाला धमाका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले अपना स्टांस लिया था कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हाँ। तो वो तो सच होते नजर आ रहे हो हैं, गया। जो क्लियर बात है। ये चीज देखे ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले उसने कहा था यार मुझे वहां पे रिस्क है, और हम बेवकूफों ने, अवाम ने, हमने खुद ही ऐसी हरकतें कर दी, हमने उसको कह दी हाँ यार तू सच है। ठीक हो तो गया। अब वो तो जहां जहां इंटरनेशनल फॉर्म है वो यही कहेगा ना कि यार जो मैंने ये कहा था देखे देखो धमाका हो सच गया। है, हुआ नहीं, ठीक है। और ये बात सच है। और मैं कहता हूँ देखें, हम ये इंडिया पे आए दिन कहते हैं ना कि ये मस्जिद को ये हो गया, उसको ये हो गया, मुसलमानों को तो ये हो ये गया, भी तो यही मस्जिद में ही हुआ है। ये धमाका अल्लाह ना करे कहीं पे भी होता, लेकिन अगर इंडिया पे हुआ होता तो कैसा, क्या समझते इंडिया की किसी मस्जिद में ये इशू हुआ होता? फिर हम तो उस हमने पे तो ज्यादा मीडिया- इशू उठाते, सीधी सी बात है। लेकिन जो अपने पास होता है वो जो अपना होता है वो नजर नहीं ना आता। ठीक है, बात या उसको सीधी हम सी है। इल्जाम लगाने की कोशिश करते इस सेंस में ले लें। ठीक है। और खुद को जब हम देखें, हम तो देखते ही नहीं है कि हम किस जगह खड़े हैं। दिन ब दिन रिवर्स गियर हमारे मुल्क ने लगाया हुआ है, ठीक है। हम पीछे जाते जा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट, ओनली कंट्री। फिर उसमें मेरे इस चीज को तकवीयत मिलती है, इस आइडिया को कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हम इसको समझ नहीं पाए। देखे ना, मिडिल ईस्ट की जबान अरबिक है, वहां मस्जिदों के अंदर इस तरह हो रहा है, ईरान के अंदर हो रहा है, टर्की में हो रहा है। देखिए दूसरे को कह देते नहीं किंग शे पुत्र पुलिस शुरते मार देन, टर्की में तो शुरते को नहीं, इजिप्ट है, बड़े बड़े मुल्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, मस्जिदों में नहीं ये मकाम देखा।